जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ चैनल पर पुनः आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं हिंदू धर्म सनातन धर्म के 16 संस्कारों के बारे में। तो आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में जन्म से मृत्यु तक 16 कर्मों को अनिवार्य बताया गया है। इन्हीं 16 कर्मों को 16 संस्कार कहते हैं, जिनमें से कुछ जन्म से पहले, कुछ जन्म के पश्चात एवं कुछ मृत्यु के पश्चात किए जाते हैं। आइए बात करते हैं 16 संस्कारों के बारे में। पहला, गर्भाधान संस्कार। स्त्री व पुरुष के शरीर के मिलन को गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। विधि पूर्वक युक्त गर्भाधान संस्कार से सुयोग्य एवं अच्छी संतान उत्पन्न होती है। दूसरा, कुशयन संस्कार। कुशयन संस्कार गर्भ धारण करने के 2 महीने पश्चात किया जाता है। तीसरा, सीमांतोन्नयन संस्कार। ये संस्कार गर्भ के 6ठे महीने में किया जाता है। चौथा, जातकर्म संस्कार। ये संस्कार शिशु के जन्म के पश्चात किया जाता है, जिसमें नाल छेदन से पूर्व शिशु को सोने की चम्मच से शहद एवं घी चटाया जाता है। पांचवा संस्कार, नामकरण संस्कार। इस संस्कार में शिशु के जन्म के पश्चात किसी विद्वान या किसी पंडित को बुलाकर शिशु का नामकरण किया जाता है एवं पूजा की जाती है। छठा, निष्क्रमण संस्कार। यह संस्कार शिशु के जन्म के 2 माह पश्चात किया जाता है। तीसरा, अन्नप्राशन संस्कार। यह संस्कार शिशु के जन्म के 6 माह पश्चात किया जाता है। इसके अंतर्गत विधि पूर्वक पूजा कर शिशु को सोने की चम्मच से खीर खिलाई जाती है तथा उसे अन्न के लिए राजी किया जाता है। आठवां, मुंडन संस्कार। शिशु के जन्म के पश्चात जब शिशु 5 या 7 वर्ष का हो जाता है, तब 5 या 7 वर्ष की शिशु की अवधि में शिशु का मुंडन किया जाता है। शिशु के सर के सारे बाल उतारे जाते हैं तथा पूजा प्रार्थना कर विधि पूर्वक शिशु को दही, दूध व मक्खन से नहलाया जाता है एवं उसकी लंबी आयु की कामना की जाती है। 9वां संस्कार, कर्णवेधन संस्कार। इस संस्कार में शिशु के कानों का छेदन किया जाता है, शिशु के कर्ण का छेदन किया जाता है तथा उनमें किसी धातु के लौंग या बाली पहनाए जाते हैं, जिससे सूर्य का प्रकाश पड़ने पर शिशु तेजस्वी, ओजस्वी एवं सूर्य के समान ऊर्जावान हो। 10वां, उपनयन संस्कार। इस संस्कार में शिशु को गुरु के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा जाता है तथा उस शिशु को जनेऊ धारण करवाई जाती है। 11वां संस्कार, विद्यारंभ संस्कार। 11वें संस्कार, विद्यारंभ संस्कार में शिशु को गुरु द्वारा या किसी विद्वान पंडित द्वारा ज्ञान प्राप्त कराया जाता है, शिक्षा दी जाती है। 12वां, केशांत संस्कार। यह संस्कार शिशु के शिक्षा प्राप्त करने पर किया जाता है। इस संस्कार के अंतर्गत शिशु के बाल उतारे जाते हैं। 14वां, समावर्तन संस्कार। इस संस्कार के अंतर्गत शिशु की शिक्षा पूरी होने पर उसे घर भेजा जाता है या उससे घर भेजते समय यह संस्कार किया जाता है। 14वां, विवाह संस्कार। इस संस्कार में स्त्री पुरुष को विवाह कर जीवन यापन करना होता है तथा सृष्टि के निर्माण में योगदान देना होता है। इसी संस्कार से स्त्री पुरुष विवाह कर एक दूसरे के बंधन में बंध जाते हैं तथा सृष्टि के निर्माण में योगदान देते हैं। 15वां, विवाह अग्नि संस्कार। विवाह के पश्चात वर वधू द्वारा लिए गए फेरों की अग्नि, हवन की अग्नि को विवाहित जोड़े वर वधू द्वारा अपने घर लाया जाता है तथा
किसी पवित्र स्थान पर रखा जाता है एवं सदैव उनकी पूजा कर विधि पूर्वक निश्चित समय पर सदैव हवन किया जाता है। इसे विवाह अग्नि संस्कार कहा जाता है। 16वां अंत्योष्टि संस्कार या अंतिम संस्कार। मनुष्य के मृत्यु के पश्चात उसकी शैया को अग्नि देकर शरीर को मुक्त कराना अंतिम संस्कार कहलाता है या अंत्योष्टि संस्कार कहलाता है। इस संस्कार में मनुष्य के मृत शरीर को मुखाग्नि देकर उसके शरीर से मुक्त किया जाता है। तो मित्रों, कैसी लगी आपको अपने सनातन धर्म के ऊपर वीडियो? लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। जय श्री राम।